नमस्कार सभी सिंह राशि के दोस्तों, आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार वर्ष 2024 का पहला महीना जनवरी का उसका भविष्यफल बताने के लिए आपके बीच में आया हूँ। स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और आपकी राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्यदेव बनते हैं। सूर्य पहले 14 डेज तो आपके लिए बहुत सपोर्टिव हैं, उसके बाद कमज़ोर हो जाएंगे। आप इस कुंडली को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ जहाँ 5 नंबर लिखा है सिंह राशि है और यहाँ पर आपको सूर्य बैठे हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। पर 14 जनवरी को उधर रोग के घर में आ जाएंगे, शत्रु राशि में मकर के अंदर 10 नंबर में। यहाँ ये कमज़ोर हो जाएंगे। और क्या क्या फल आपको इसका प्राप्त होगा, शुभ व अशुभ, ये भी डिटेल में भी आपको जानकारी दूंगा। इसलिए एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ें। सारी वीडियोज़ वहाँ आपको अवेलेबल होती हैं। वार्षिक राशिफल नहीं सुना तो ज़रूर सुन लें, सभी राशियों का मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और आपको एक बार वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएँ। और बहुत बढ़िया वर्ष रहे आपका, अच्छे से बीते, पहला महीना भी अच्छे से जाए। आइए शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपके मान सम्मान की बात करते हैं। तो इस घर के मालिक बनते हैं सूर्य। जैसा मैंने आपको भी बताया कि पहले 14 दिन अच्छे हैं, तो फर्स्ट 14 डेज तो मान सम्मान काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे पूरे महीने ठीक रहेगा। बैकअप में अगर हम बात करें तो सूर्य 14 तारीख के बाद कमज़ोर हो जाएंगे, पर गुरु का बैकअप 14 तारीख के बाद से आपके लिए रहेगा, इसलिए ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। इनफैक्ट आपकी राशि के जो लॉर्ड सूर्य हैं वो गुरु के साथ एक नवपंचम राजयोग भी बना रहे हैं, और ये नवपंचम राजयोग का जो प्रभाव है वो फर्स्ट 14 डेज तक विशेष रूप से रहेगा। इसलिए बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आपके त्रिकोण में मजबूती है। आपके यहाँ पंचम भाव में मंगल भी बैठे हैं, पूरे महीने रहेंगे। और इधर भाग्य में गुरु बैठे हैं, ये भी पूरे महीने रहेंगे। ये नवम भाव है, ये पंचम भाव है, इसको त्रिकोण बोलते हैं। और ये एक दूसरे के घर में बैठे हैं। आप देखें जहाँ 1 नंबर बैठा है, लिखा है इधर, इसका मालिक इधर बैठ गया मंगल, और इधर का जो लॉर्ड है गुरु वो इधर बैठ गया नवम में। तो इसका राशि परिवर्तन हो गया मंगल और गुरु का। इसलिए यही परिवर्तन आपके लिए बहुत है, इनफ है पूरा का पूरा महीना बनाने के लिए शुभ रूप में। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि पूरे वर्ष 2024 के सबसे पहले महीने जनवरी के अंदर आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। धन के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से, नीति शास्त्र विद्वानता के पॉइंट ऑफ व्यू से, कार्य सिद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से, योजनाओं के दृष्टिकोण से आपके ग्रह आपको पूर्ण रूपेण सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें किंतु परंतु नहीं है। मान सम्मान तो आपका अच्छा रहेगा ही। अगर पैसे की बात करें तो मैंने पैसे के लिए भी बोला कि धन भाव की, अब मैं स्पेसिफिक बता देता हूँ कि पैसे की जिम्मेदारी बुध के पास आ गई, क्योंकि इधर 6 नंबर के लॉर्ड बुध हैं और वो इधर बैठे हुए हैं, ये रहे 8 नंबर में। पूरे महीने बुध इधर ही रहेंगे 8 नंबर में। मन पर, सुख साधन, प्रॉपर्टी के घर पर, और शुक्र साथ में बैठे हैं। इसका मतलब प्रॉपर्टी रिलेटेड लेन देन, प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त होना, प्रॉपर्टी के माध्यम से कार्य सिद्ध होना, योजनाओं का सही रूप में क्रियान्वित होना, व्यक्तित्व का बढ़ना, इस प्रकार की जो ग्रह स्थितियां हैं वो बहुत शुभ रूप में बनती हुई नजर आ रही हैं। और पहले 18 दिनों में अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लेन देन करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके परिवार में मन मुटाव चल रहा है, आपकी मदर के साथ चल रहा है, आपका फादर के साथ में चल रहा है, उसको दूर करने के लिए भी ये महीना आपके लिए बहुत उचित दिखाई पड़ रहा है। यदि मैं बात करूं आपसे छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों की, तो उस दृष्टिकोण से भी सपोर्टिव है। यात्राओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महीना आपके लिए सपोर्टिव है। और साथ में सिंगर्स के लिए बहुत अच्छा है, राइटर्स के लिए बहुत अच्छा है। लिटरली बोल रहा हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग अपना आईटी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े विद्यार्थियों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। और 5th हाउस, जहाँ से हम अकस्मात धन लाभ देखते हैं, इस घर की जिम्मेदारी देवगुरु के पास है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, एजुकेशन, नीति शास्त्र, विद्वानता, मनोरंजन, तर्क वितर्क, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा महीना अच्छा है। पर 14 जनवरी तक जो गर्भवती महिलाएं हैं वो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य मंगल गर्भ पर बैठे हैं, तो जिसके कारण थोड़ा पीड़ा परेशानी दे देते हैं। दोनों अग्नि तत्व प्रधान गिरह हैं, गर्भ पर बैठे हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस अगर ऑलरेडी आपकी प्रेगनेंसी में चल रही है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। दवाई वगैरह सब टाइम टू टाइम होनी चाहिए। यदि मैं बात करूं आपसे संतान से संबंधित कुछ, तो मैं कहूँगा कि ज़रूर मनमुटाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मेरे को। यहाँ पर उनके साथ कोई बड़ा आपका वाद विवाद खड़ा हो सकता है, इसलिए संतान से थोड़ी दूरी बना के रखें, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ की बात करते हैं। इस घर की जिम्मेदारी शनि के पास है, और इस घर के दोनों तरफ पाप कर्तृ दोष भी बना हुआ है, इधर 6ठे भाव के, और सूर्य भी इधर 14 जनवरी को आ जाएंगे, तो ये स्वास्थ्य को पीड़ित तो करेंगे, बीमारी का खतरा बढ़ेगा, इसलिए ध्यान रखना। शत्रुओं पर हावी जरूर हो जाएंगे, क्योंकि मकर संक्रांति होगी, तो इसलिए
सूर्य थोड़ा बली तो रहेगा ही, तो इसलिए ऐसे कुछ अहित नहीं होगा, पर फिर भी अलर्ट रहो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रहेंगे तो शत्रु राशि में ही। और केतु की दृष्टि भी होगी, जैसे ही यहाँ पर सूर्य आएंगे तो केतु की पंचम दृष्टि सूर्य के ऊपर होगी, चोट दुर्घटना एक्सीडेंट का योग बनता है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। जितने भी डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, डेंटल सर्जन हैं, उनको सबको विशेष रूप से सावधानी बरतते हुए चलना चाहिए। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहूँगा कि शनि बैठे हुए हैं और इस घर का मालिक स्वयं राशि का है, तो मैरिज लाइफ में जो पहले कंपैरेटिवली इतनी बाधाएं परेशानियां चल रही थी उतनी नहीं रहेंगी, थोड़ा सा सुधारात्मक स्थिति देखने को मिलेगी। और इसका कारण रहेगा बुध का और शुक्र का केंद्रीय प्रभाव यहाँ से बैठ करके आपकी मैरिज लाइफ पर आना, तो पहले 18 दिन आपके ठीक निकल जाएंगे। अगर हम भाग्य की बात करें तो भाग्येश आपका बनता है मंगल, वो बुद्धि पे बैठा है, तो भाग्य का और बुद्धि का संबंध बनने का मतलब है उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होना, धार्मिक जीवन में रुचि बढ़ना और भाग्य के माध्यम से कार्य सिद्ध होना। कैरियर की बात करूं तो कैरियर के लॉर्ड शुक्र बनते हैं, खुद ही शुक्र यहाँ पर कैरियर के लॉर्ड होकर के देख भी रहे हैं पहले 18 दिनों तक इस घर को, तो ये भी ठीक है। फर्स्ट 18 डेज तो ऐसी नहीं बाधा कोई आएगी, उसके बाद ज़रूर कोई इंक्वायरी या कोई तनाव, जो कोई सीनियर्स के साथ तनाव, ऐसा कुछ ज़रूर खड़ा हो सकता है, तो उसके बाद ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम लाभ की बात करें तो लाभ स्थान का स्वामी बुध बनता है और वो 4th हाउस में बैठा है, तो बुध का 4th हाउस में बैठना ये ठीक है, ये इच्छाओं की पूर्ति करता है, मन से व्यक्ति को अच्छा बनाता है, बड़े भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिलता है, विदेशों से लाभ प्राप्त होता है, योजनाएं जो हैं वो सिद्ध होती हैं, और ऐसे जो सुंदर ग्रह योग हैं वो यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये है आपका फल विशेष रूप से सिंह राशि का। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं वार्षिक राशिफल बनवाने के लिए भी। नमस्कार।